सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम चाह रहे थे कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता दें। और वो ये बताना चाह रहे थे बताना नहीं, हम जानना चाह रहे थे कि आप लोग को ये लेक्चर पूरा समझ में तो आ रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम किसी का कमेंट्स नहीं देखे थे। तो अगर आप लोग जो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक बार कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग को ये समझ में आ रहा है और इसे हम कंटिन्यू रखें इस पूरे सीरीज को। तो जैसा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, तो हम इसे चाहेंगे कि मतलब कंप्लीट कर दे पूरा। लेकिन आप लोग नहीं बताओगे तो क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि जो हम बता रहे हैं उसे आप लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो कुछ मामला में, जैसे कि कुछ फार्मूला होता है उसे याद रखना पड़ता है, और कुछ टाइप्स हैं वो आपको याद रखना पड़ता है। तो वो सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। मतलब उसके लिए शॉर्टकट कोई है तो वो ये है कि आप लोग नोट्स बना लेना। जितना भी हम फार्मूला अभी तक बताएं उसको आपको 1 से 2 पेज में नोट्स हो जाना चाहिए। पूरा नोट जब हो जाता है उसको 2-3 बार देख लो, बस काम बन जाएगा उतना से। तो बस यही था हमारा मतलब जो हम आपको जानना चाह रहे थे वो ये कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये समझ में आ रहा है हमें, और आप इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ताकि हम टाइम पे कंप्लीट कर दें। क्योंकि ऐसे कुछ वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं बस वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो आप लोग बता सकते हो। ओके, तो जैसा कि हम लोग आपको बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग कुछ लेक्चर और बचे होंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में देखते हैं। एक तो होता है ओडी, दूसरा होता है पीडी। ओडी मतलब ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये था हमारा। और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों में से हमारा जो पूरा अभी तक जितना लेक्चर चला है उसमें से हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें लगभग सब टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन शायद थोड़े कम करवाए हम। तो अगर आप लोग बताओगे तो इस पर एक लेक्चर और ले लेंगे और उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये कर सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा और बेसिक बता दें कि ओडी से जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो टोटल पूछेगा 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक जो है आपका वो टोटल पूछेगा किससे, ओडी से। और पीडी से कितना पूछेगा, चौथा, 5वां, 6ठा, यानी कि बोल सकते हैं 3-3 क्वेश्चन दोनों से पूछता है। ठीक है, कुछ इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। हो सकता है सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ रहे, लेकिन मान के चलो 3-3 क्वेश्चन दोनों से पूछते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों में भी। तो देखो हमारा ये पूरा हो चुका है। अब हम इस पे बात करेंगे। तो मेन था इसी का, क्योंकि इसके बाद ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है वैसे, लेकिन हम लोग इसको भी आसानी से निपटाते जाएंगे कि करके। और जितना लेक्चर वो उसका है उतना शायद इसका नहीं बने, इसका कम ही बने, क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड टाइप है। तो ये टाइप आप कर लोगे तो आंसर अब फटाक से मतलब क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। तो देखो पीडी का जब हम बात करते हैं, कुछ बेसिक बता दें आपको। पीडी का बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स बाई जेड तीनों टर्म में आपको डिफ्रेंशिएट वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। जैसे डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ऐसे कुछ करके आप लोग देखते होंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस तरह से आप लोग देखते होंगे। तो यही है पार्शियल यानी पीडी बोलते हैं जिसे हम लोग। तो ये हमारा पीडी का कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब ओडी पढ़ेंगे तो उस टाइम ही आपको बता दिए थे। तो उसी का बस ये कंसेप्ट जो इसमें आता है हमारा जितना भी लगता है, तो बस इसी का दूसरा है कि इसमें सिर्फ हम लोग क्या देखते थे ओडी में, विथ रिस्पेक्ट टू देखते थे सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है या बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बस यही देखते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपका जेड के रिस्पेक्ट में भी होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में भी होगा, बाई के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो इस तरह से इसमें रहता है। क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम चाह रहे थे कि पीडी जो स्टार्ट करें इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। क्वेश्चन से आप लोग करेंगे तो काफ़ी टाइम भी कम लगेगा और जल्दी आप समझ भी जाओगे। तो देखो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन उठाते हैं वो आपको एक बार दिखा दें थोड़ा सा।
कि ये देख रहे होंगे आपको, हम तीसरा क्वेश्चन तक किस तरह से सॉल्व करना है ये सब आपको बता चुके थे। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन होता है ये एक तरह से हमेशा आप देखोगे कि ये क्वेश्चन, लो फिर से लाइट कमी हो गई, यही होना बाकी रह गया था। तो हम थोड़ा सा लाइट को बढ़ा लें अपने पास जो भी है। चलो इतना से काम हो जाएगा हमारा। हाँ दिख तो रहा है। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर है तो आप लोग देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको दिखते रहेगा। तो इस बुक में देखोगे तो थोड़ा पता नहीं चलेगा किस तरह से आखिर इसे सॉल्व करा है। कभी उसमें कोई और कॉन्सेप्ट लगा देगा, कोई और कॉन्सेप्ट लगा देगा, तो इस तरह से रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, और बस आपको एक अप्रोच बताएंगे कि उस अप्रोच पे आपको एकदम खड़ा रहना है, ठीक है। उस अप्रोच को आप लोग पकड़े रहोगे तो क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। तो वो अप्रोच कैसा होगा, जैसे हम अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। ये भी हमारा जेड है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये है हमारा, ठीक। क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, इसे साइड करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था। अभी इसमें हमें बोला क्या था, सॉल्व करने बोला था, तो यहाँ लिख दें ज़रा सॉल्व। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले आपको, तो आपको बस एक ही चीज़ का दिमाग लगाना है, वो ये लगाना है कि आपको नीचे वाला जो भी टर्म है ना, वो आपको जीरो कर देना है। तो यानी आप क्या ऐसा मल्टीप्लायर चूज करोगे जिससे कि नीचे जीरो हो जाए। तो जैसे कि हम x लेके देखते, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे भी कि क्यों x ले रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। मान लो यहाँ पे x लिए, यहाँ पे y लिए, यहाँ पे z लिए। तो ऊपर अगर x लिखे हैं तो नीचे भी हमको x लिखना पड़ेगा, यानी dx हो गया, और नीचे में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी x पहले से ही था, एक x और ले लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर ये रह गया। ये पूरा ले लो, क्योंकि नीचे हमें प्लस करते जाना है, ऊपर भी प्लस, सबको जोड़ देना है। मतलब क्या है, रेशियो एक तरह से ले रहे हैं तो सबको जोड़ते जाना है, और जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ में। तो यहाँ पर बाई लेंगे तो डी वाई हो गया, तो नीचे भी बाई आएगा, तो यहाँ प्लस, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई यहाँ पे है, मतलब सबको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ऐड ही करना है, हमेशा ऐड करना है। तो वाई स्क्वायर बन गया, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ऑफ जेड डी जेड। क्या किए, यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे कितना हो गया, नीचे भी जेड मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे हो गया हमारा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये आ गया पूरा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं नीचे का। तो ऊपर का तो वैसे कितने वैसे लिखते हैं, हमारा टारगेट क्या है कि नीचे पूरा जीरो आ जाए। डी एक्स प्लस वाई ऑफ डी वाई प्लस जेड ऑफ डी जेड, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया। अब देखो कट रहा है क्या, कुछ कुछ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये दोनों कट गया, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है, और ये कट रहा है। देखो नीचे बिल्कुल भी जीरो आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी एक्स, नीचे में जीरो। इसका मतलब ये मत समझ आना कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ऊपर को भी जीरो होना पड़ेगा। तो ऊपर को भी जीरो कर देते हैं हम, एक्स डी एक्स, क्योंकि नीचे अगर जीरो हुआ तो अगर ये जीरो नहीं होगा तब तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी डिजिट है, कोई भी संख्या है, मान लो 8 है, बटा जीरो लेते तो ये क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो इनफाइनाइट नहीं बनाना है ना, तो इसको भी जीरो, यानी ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा। बाई ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ जेड ऑफ डी जेड, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको क्या करना है, इक्वल टू, ये जीरो हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको हमको बस इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए बस ऐसे लिख दो, डी एक्स प्लस ऑफ बाई ऑफ डी, यहाँ बाई है, बाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड ऑफ डी जेड इक्वल टू जीरो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2, बाई का बाई स्क्वायर बटा 2, और जेड का जेड स्क्वायर बटा 2 इक्वल्स टू
कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट हमारा सी हो गया। तो हम लोग अगर ऐसे करें 2 को सबको निकाल दे के उधर भेज देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू इधर हो गया हमारा 2c, या ऐसे भी बोल सकते 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ तो 2 2 2 2 सब कट गया, यहाँ पे 2 आ गया तो 2c हो गया। तो एक हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो 2c को आप दोनों c तो कुछ कांस्टेंट ही है तो इसको आप c ही लिख दोगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये भी कांस्टेंट था और ये 2 मिलने के बाद कुछ c1 टाइप का बन गया। तो ऐसे क्योंकि 2c आप देखोगे बुक में नहीं रहता है लिखा हुआ, इसको कांस्टेंट ही मान लिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बता दिए। तो देखो आप लोग ए को तो निकाल लिए, अब उसी तरह से फिर से कुछ ढूंढना है जिसको फिर से 0 हो जाए नीचे में। तो इस बार मल्टीप्लायर क्या हम लोग ढूंढे थे, इसका x ढूंढे थे, इसमें y ढूंढे थे, इसमें z ढूंढे थे सॉरी। तो फिर से हमें ढूंढना है कोई उस टाइप का, तो वो हम क्या लगा के देखते हैं। मतलब ये मेनली होता है हिट एंड ट्रायल, आपको बस दिमाग में सोचना होता है कि देखो जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा था कि अच्छा जेड स्क्वायर है माइनस में और यहाँ पर प्लस में है, अगर एक्स मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये दोनों नेगेटिव में बनेगा। फिर देखो यहाँ पर से जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव में बनेगा, तो यानी ये दोनों कट जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ही हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और सोचने के बाद क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर में ले लेते हैं इस तरह से। तो फिर से हम लोग देखो सोचेंगे कि अब की बार क्या लिया जाए, एक बार तो एक्स ले लिए तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप 1 ले लिए 0 ले लिए, ऐसा भी आप लोग ले सकते हो। तो आप पर मतलब जिससे 0 हो जाए वो ले सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है, ठीक। तो अब की बार हम लोग क्या लेते हैं 1/x लेते हैं, 1/x ऑफ dx मल्टीप्लाई किए मतलब, तो नीचे भी करना पड़ेगा। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे अभी क्यों यही सब हम ले रहे हैं, उसका भी बाद में पता चलेगा रीज़न आपका। तो देखो 1/x लिए इसका भी, और यहाँ पर 1/y लिए और dy हो गया, यानी कि उसी तरह से जैसे पहले किए थे बस ऐड करते जाना है। 1/z लिए और dz बटा नीचे में भी क्या कर दिए हम कि 1/x लिए थे तो नीचे भी वही करना पड़ेगा, तो नीचे करोगे 1/x और पहले से ही था x हमारा और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो सब में लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम देख रहे होंगे कि इसमें अगर बटा 1/x लिखेंगे, इसमें भी 1/y लिखेंगे, 1/z लिखेंगे, तो ये सब टर्म ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं। हम लोग ऊपर 1/x से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 1/x करना पड़ेगा यहाँ, तो ये x कट जाएगा। इसमें 1/y किए थे तो यहाँ भी नीचे भी 1/y करना पड़ेगा, यानी y नीचे आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो सब क्या हो जाएगा हमारा, कटने के बाद ये पूरा बन के चला आएगा। तो देखो क्या बन के आ गया पूरा हमारा, ये नीचे वाला टर्म को सिर्फ देख रहे हैं हम लोग, ऊपर का तो मान लो जैसे के तैसे ही है। तो ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये कट गया, वाई स्क्वायर ये कट गया, ये कट गया, तो यानी फिर से नीचे में 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसको भी 0 होना पड़ेगा। जब इसको 0 होना पड़ेगा तो हम लोग ये सब लिख सकते हैं कि 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट या बोथ साइड इंटीग्रेट। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, लिख के करना है, वो तो हम कर देते हैं तो आप लोग मत वैसे करना। अच्छा हम थोड़ा सा फ्रेम से लगता है बाहर हो जा रहे हैं तो बताने के क्रम में, तो अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं इंटीग्रेट करते हैं 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इक्वल्स टू 0। और ये कितना बन गया ln ऑफ x, ये क्या बन गया ln मतलब वही log ऑफ log ln बोलो या log बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ln ऑफ z इक्वल्स टू 0।
तो देखो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि सब अगर प्लस में है तो आप लोग ऐसे लिख सकते, इधर लिख दो, कांस्टेंट लिखना होता है तो सब एल में ही है तो इधर एल में ही कांस्टेंट ले लेते हैं, एल सी ले लेते हैं। तो देखो सब अगर प्लस में रहता है एल में या लॉग में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बाई जेड ऐसे लिख सकते हैं हम, ये पूरा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है एल एन ऑफ सी। अब देखो एल एन से एल एन ख़त्म हो गया तो हमारा क्या बच गया, एक्स बाई जेड बराबर सी बच गया, ठीक। तो ये हमारा दूसरा था इक्वेशन हो गया दूसरा। तो क्या अब है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बस इसका लास्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो वो सॉल्यूशन को आप कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, तो यहाँ फाई लगा देना अपना मन से, और क्या करना है कि पहले जो निकाल के लाए थे उसको लिखोगे। यानी इक्वेशन 1 में क्या निकाल के लाए थे, यही निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2c या फिर c बोल सकते हैं। तो वो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सी का भी टर्म नहीं लिखेंगे। और ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स बाई जेड लिख देंगे, कॉमा यहाँ पे लगा देना है खाली। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यानी इसका क्या मतलब समझिए आप लोग कि ये एक कर्व निकल के आ गया, ये कोई कर्व है, ठीक है, कोई होगा अलग टाइप के कर्व। तो ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व होके निकल के आता है ये सरफेस देता है। वैसे ये सब डीप में आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है कि सरफेस देता है क्या देता है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ फाइल लिख के ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बस इतना सा काम बन जाएगा आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बताएं हम नहीं कि हम यहाँ पर आपको बताएं नहीं, बस ले लिए एक्स ले लिए, यहाँ पे बाई ले लिए, यहाँ पे जेड ले लिए। आपको पता कैसे चलेगा कि हमें एक्स लेना है कि बाई लेना है। तो देखो ज़्यादातर आप लोग ट्राई करना, ये क्या हम बता दिए शुरुआती में कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब तुक्का ही मारना है, सबसे पहले तुक्का मार मार के देखना है। तो आपको क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेना एक बार कि आखिर क्या किया जाए इसमें कि ये मतलब कि नीचे जीरो होगा। तो आपको सबसे पहला जो ट्रायल करना हिट एंड ट्रायल में, वो पहले एक्स ही लगा के देखना है कि डी एक्स है तो उसमें एक्स मल्टीप्लाई करके देखना, और बाई है तो इसमें बाई मल्टीप्लाई करके देखना, जेड है तो इसमें जेड मल्टीप्लाई करके देखना। ये नहीं कि पूरा करने बैठ जाना, पहले शॉर्टकट में आप लोग देख लेना चेक करके कि क्या अगर एक्स लेते हैं तो ये जीरो बन पाएगा, क्योंकि आप बनाओगे फिर नहीं आएगा तो काटोगे। तो आपको पहले मतलब सोच लेना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन इस तरह के कर लोगे तो एक पैटर्न आपको दिखाई देने लगेगा कि कैसे लेना होता है आखिर में। तो वही अब देखो हम एक्स माने थे, हो सकता है कुछ और भी मान सकते थे जिससे कि नीचे जीरो आ जाता, तो बहुत सारे चीज़ आ सकते, लेकिन लगभग आप लोग देखोगे कि हमेशा आप ट्राई करना कि या तो एक्स ले के दे या फिर 1/x ट्राई करके देखें, क्योंकि 1/x लिखे थे तो देखो ये सब का डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसानी से हो गया था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे x के जगह पर यहाँ पे बाई लिखना पड़ जाए, क्योंकि मल्टीप्लायर अगर हम ढूंढ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा x से आपको जीरो ही मिले या फिर 1/x से जीरो मिले। तो कभी कभी कुछ और भी लगाना पड़ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे बाई लिखना पड़े, वहाँ पे x लिखना पड़े, यहाँ पे z लिखना पड़े, तो कुछ भी करना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये नीचे वाला टर्म आपको ध्यान में रखना है कि क्या आखिर ले कि जीरो ही होगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का लगभग क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको शायद बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपको जो भी टर्म होंगे वो टर्म आपको पता हो जाएंगे कि अच्छा इसमें 1/z करेंगे या फिर 1 जो भी कुछ हो करना वो करेंगे। तो ऐसे करके सोचना होता है। देखो हम और क्वेश्चन लेते हैं, अभी तो 19 ही हुआ है, 19 मिनट हुआ है, तो और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो क्वेश्चन कोई मिले, क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो उसको सबको करते जाना। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं हम, ये एग्जाम्पल नहीं होता, हम PYQ ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। dy बाई ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू dz, ये अगला साल पूछा है, हर साल आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो सेम देखो क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है यहाँ पे। तो जो भी करे आपको बस
वो उस तरह का दिमाग लगा के सोचना ही है आपको कैसे करना है। अच्छा, इसका एक तो मेथड और भी है कि मान लो अगर आपको आसानी से दिख जाए, दिख जाए कि इस वेरिएबल सेपरेबल से ये इंटीग्रेट हो रहा है, तो उससे कर लेना आप लोग। लेकिन आपको वेरिएबल सेपरेबल से होने के लिए बहुत कम ही क्वेश्चन देंगे, वो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अच्छा वाला ही क्वेश्चन देना चाहेंगे, तो वो वेरिएबल सेपरेबल से बनाना मुश्किल होगा। तो हमें लगता है ये वेरिएबल सेपरेबल भी आपको बता देंगे एक आध क्वेश्चन, कि अगर मान लो कि कोई हल्का क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बना लेंगे। वैसे तो ये सब क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हमेशा आपको यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो वेरिएबल सेपरेबल से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका भी बता देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिमाग में चल रहा है, इसको कैसे, क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि आपको इसको नीचे वाला टर्म को हमको जीरो करना है। तो वो जीरो करने का देखो कुछ तरीका आप लोग ढूंढ सकते हो कि आखिर क्या किया जाए कि इसको मतलब टर्म जो है वो जीरो आ जाए। तो अगर हम लोग देखो सब इससे x हटा लेते हैं, इससे y हटा लेते हैं, इससे z हटा लेते हैं, तब क्या होगा माइनस, जैसे ऐसे करके सोचना है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, सोचना कैसे है वो देख लो। कि मान लो हम x हटा देते, y हटा देते, z हटा देते, हटाने का क्या मतलब होगा कि 1/x ले लेंगे तभी तो हटेगा ये सब। तो क्या हो जाता, y माइनस जेड हो जाता, और प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स हो जाता, प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई हो जाता। मतलब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तब क्या होता, तब देखो आसानी से हमें जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें भी 1/x ही लेंगे हम, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस इसमें 1/z dz। अब इसमें 1/x लिए थे तो इसमें जो नीचे था इसमें भी 1/x लेंगे, यानी नीचे में भी x लेंगे तो x कट मतलब कट जाएगा, तो y माइनस जेड हो जाएगा, प्लस ऑफ जेड, यहाँ से y ख़त्म हो जाएगा तो z माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से z ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा x माइनस ऑफ y हो जाएगा। तो अब देखो ये सारे टर्म हमारा जीरो हो रहे हैं, तो यानी कह सकते हैं कि 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z इक्वल्स टू dz इक्वल्स टू जीरो, और बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/x dx, बस वही वाला मेथड आ गया हमारा। और करने के बाद आप लोग फिर क्या करोगे, लॉग आ जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा x बाई जेड इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अभी तो किए थे पिछला, वही तो आ गया फिर से। तो देखो ये बन के आ गया हमारा। अब एक और ढूंढना है आपको कुछ, तो हमेशा दो ढूंढना होता है, एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों चाहिए। तो अब फिर से क्या ढूंढें हम, क्या ढूंढें कि यहाँ पर फिर से जीरो हो जाए। तो ऐसा नहीं, एक बार तो आप 1/x ले लिए तो अब कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा आपको। तो देखो दूसरा में आप लोग क्या ढूंढ सकते हो, दूसरा में ये देख सकते हो कि अगर हम मान लो यहाँ पे 1 ही लेते तो नीचे में भी 1 मल्टीप्लाई करना होता, और अगर 1 मल्टीप्लाई करना होता तो ये x इधर चल जाता मल्टीप्लाई होकर, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस इधर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता। यानी कि हम 1 ले रहे हैं, मल्टीप्लायर क्या ले रहे हैं 1,1,1 ले रहे हैं, मतलब इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो नीचे में भी 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सेम ही बच जाएगा। तो देखो इसमें हमको सोच रहे हैं क्या, यहाँ से आपको लिखें, अरे यार फ्रेम छोटा हो जा रहा है, आप लोग को यहाँ पर से हम लोग लाइन खींच देते हैं। अब फिर से बता रहे हैं कि अब सेकंड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। या चलो कंजूसी क्यों करे पेज का, अब एक पेज और ख़त्म होगा तो वो ख़त्म कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको, और अति भी करना है। तो एक तो आप लोग निकाल लिए। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा x बाई, तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ही बन जाएगा, माइनस ऑफ x ऑफ जेड बनेगा, प्लस ऑफ ये मल्टीप्लाई होने के बाद बाई जेड माइनस ऑफ, अभी बस सोच रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं, तो कब आज भी कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ बाई ऑफ एक्स बोल सकते हैं, और प्लस ऑफ ये हमारा जेड एक्स माइनस ऑफ जेड वाई, ये तो देखो क्या ख़त्म हो रहा है कुछ कुछ, देखो हाँ ये बाई एक्स ये ख़त्म हो गया, देखो सब कट गया। तो आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो सोचे कैसे हम लोग, तो सोचने का जो बताएं 2-3 पैटर्न आपको दिख गया नहीं, या तो x चेक करना है, या 1/x चेक करना है, मतलब यहाँ लिखें, या तो
एक्स चेक करना है, या फिर 1/x चेक करना है, या फिर 1 चेक करना है। 3 गो तो आपको पता चल गया इतना ही क्वेश्चन में, और 2-4 गो है, बस वो सीख लोगे तो फिर आपका रुकेगा नहीं इस तरह क्वेश्चन। देखो हमें पता चल गया कि क्या है, ऊपर में सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई dx प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ dy प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ dz। अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फिर से, ठीक है। ये तो बस सोच लिए कि हाँ 1 मल्टीप्लाई करने के बाद काम कर रहा है, तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैसे ही रह जाएगा, z प्लस ऑफ बाई ऑफ z माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ z ऑफ x माइनस ऑफ बाई, ये बन जाएगा। अब देखो ऊपर का तो बस वो बन गया कि dx प्लस dy प्लस dz, और नीचे क्या बन गया, नीचे जो भी बना वो आपके सामने है कि नीचे ये बन गया और बनने के बाद 0 हो गया। तो यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा, और 0 बनने के लिए फिर क्या है, ये पूरा को 0 होना पड़ेगा, यानी dx प्लस ऑफ dy प्लस dz को 0 होना पड़ेगा। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, हम इसी में कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x बन गया, यहाँ पर ये y बन गया, ये z बन गया। इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे c एक कांस्टेंट आ गया। तो देखो हमारा ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करके उसके बाद फिर हमारा क्या है, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 5 जो कि पहले जो हम लोग निकाल के रखे थे वो क्या था, x/z, और दूसरा हम क्या निकाल के लाए, x प्लस y प्लस z। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ऐसे हो गया। तो कुछ क्वेश्चन को इस तरह से आपको सॉल्व करना है और इस तरह से आपको आंसर निकालना है। वैसे आप लोग देखोगे कि बुक में ये इस तरह से लिखा नहीं होगा आपका, अगर होगा प्रीवियस ईयर बुक तो, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि आप इस तरह से लिख दोगे तो ये गलत नहीं है, ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सही है, ठीक है। बुक में क्या करता है, बुक में आपको खाली लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ये जो हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको थोड़ा सा डिटेल में करके लिख देगा कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 constitute and the solution of this, बस ऐसे करके लिख देगा। तो आपको बढ़िया मेथड तरीका है कि आपको इस तरह से आप बना दें, अब बनाने के बाद लास्ट में इसे बॉक्स में बंद कर दे इसे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आप लोग बिल्कुल सटीकता से निकाल चुके हो और आपने दिखा भी दिया। तो इस तरह से ऐसे सोचना होता है। तो हमें लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होंगे, पर हमें क्या लग रहा है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करवा दे जो थोड़ा सा अलग टाइप हो, उसके बाद फिर इसे समाप्त करें, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन एगो कोई अच्छा सा मिल जाए तो वो बता के हम लोग निकल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लिख लेते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है dx z ऑफ x प्लस बाई इक्वल्स टू बाई z ऑफ x माइनस ऑफ बाई z ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देखो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, बस सेम है, वैसा ही तो है जैसा हमेशा से आ रहा है क्वेश्चन। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ ही रहा है, फिर से पूछ दिया है। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, हमारा जो बेसिक अप्रोच है एकदम उस पर टिके हुए रहना है। वेरिएबल सेपरेबल इसमें लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, क्योंकि x भी है, y भी है, z भी है, सब है। तो कैसे वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, दिक्कत होगा लगाने में। तो जैसा बताएं वही वाला करना है कि आपको नीचे वाला टर्म 0 कर देना है पूरा। तो देखो 0 करने के लिए हम लोग क्या क्या सोच पा रहे हैं। तो इस बार देखो
माइनस बहुत कम में है तो वो सब टेक्निक हमारा काम ज़्यादा करेगा नहीं। तो इसमें से आपको थोड़ा सा स्थिर होकर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसमें बाई लगाते हैं तो ये बाई स्क्वायर बनेगा और इधर एक्स बाई जेड बनेगा। यानी कि हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं। लो मेरा बैटरी भी लगता है जाने वाला है, 2% हो गया। आप लोग थोड़ा सा वेट करना, हम ज़रा सा चार्ज लगा दे थोड़ा सा फ़ोन को भी। और शायद ये चार्ज